हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है एक्सक्लूसिवली आपको आप ही की फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। वेल, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा अंगद साहिबा से कहेगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। साहिबा अंगद से सिर्फ उसकी तबीयत से जुड़ी बातें करती है। अंगद यहाँ साहिबा से बात करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन साहिबा ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे ना तो इस टॉपिक पर बात करनी और ना ही अंगद की ये बातें उसके लिए मायने रखती हैं। अंगद साहिबा के इस बिहेवियर को देखकर बेड से उठेगा। साहिबा अंगद की मदद करेगी उसे वॉशरूम तक पहुँचाने में। अंगद साहिबा से कहेगा कि तुम मेरी सेवा क्यों कर रही हो, अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो। साहिबा कहती है यहाँ पर कि मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। इधर दिखाया जाएगा कि अंगद वॉशरूम जाएगा। वीर कहेगा साहिबा से कि अब अंगद प्राची कैसे हैं। तभी साहिबा कहेगी कि वो वॉशरूम में है और कहती है कि वीर को आप बुला सकते हैं अगर आपको कोई ज़रूरत है तो, या फिर आप वॉशरूम से बाहर आ जाइए, वीर आए हैं। इधर सीरत अंगद से पूछेगी कि आप कैसा फील कर रहे हो। अंगद कहेगी कि मैं अब बेटर फील कर रहा हूँ, सब कुछ साहिबा की वजह से, थैंक्स टू हर। वीर साहिबा से कहता है कि बापी आप कुछ खा लो, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। साहिबा कहती है कि मैं बाद में खा लूँगी। अंगद से वो खाना खाने के लिए पूछती है। अंगद कहता है कि ठीक है। इधर सीरत साहिबा से कहेगी कि तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो अंगद के साथ, उल्टा उसने तो तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है। साहिबा कहती है सीरत से, आपको नहीं पता सीरत दी, अंगद जी ही हैं वो इंसान जो हमारी शॉप खरीदना चाहते थे, और ये जो पूरा हादसा, ये जो पूरा आग वाला तमाशा हुआ है ना, ये किसी और की नहीं बल्कि अंगद की वजह से ही हुआ है। सीरत ये सुनकर थोड़ी सी तो शॉक हो जाती है, लेकिन वो हर बार की तरह अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ अंगद को ही डिफेंड करती है। वो साहिबा से कहती है कि अरे तुमको तो अंगद जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तुम्हारी और हम सब की मदद करी। अंगद यहाँ वीर से कहता है कि क्या आज रात को तुम यहाँ रुक जाओगे। साहिबा ये बात सुनती है और जल्दी से बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पूरी रात रहूँगी आपके साथ। वीर और सीरत यहाँ से चले जाते हैं थोड़े टाइम बिताने के बाद। इधर दिखाया जाएगा कि अंगद साहिबा से काफ़ी कुछ बातें करने की कोशिश करेगा, अपने दिल की बातें करेगा और कहेगा कि तुम अभी भी यहाँ क्यों हो, तुम तो मेरे से गुस्सा हो ना। साहिबा कहती है कि हाँ, क्योंकि मैंने फ़ैसला लिया है, मैं आपका ख्याल रखूँगी, लेकिन तब तक जब तक आप घर पर वापस नहीं चले जाते। साहिबा यहाँ पर फ्लैशबैक में सब कुछ रिकॉल करती है जो कुछ हुआ है। अंगद उससे रिक्वेस्ट कहेगा और करेगा कि प्लीज़ साहिबा थोड़ा सा खाना खा लो। साहिबा चुप रहेगी। अंगद उससे फिर रिक्वेस्ट करेगा और कहेगा कि देखो तुम अपना गुस्सा खाने पर मत निकालो, मेरे लिए तुम खाना मत छोड़ो। अंगद साहिबा को थोड़ा सा खाना खिलाता है और साहिबा अंगद के हाथ से खाने के लिए राज़ी हो जाती है, क्योंकि उसे भी इस पूरे लॉजिक में कुछ ना कुछ सेंस तो ज़रूर आता है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि साहिबा रिकॉल करती है अंगद का बिहेवियर और सोचती है कि यहाँ पर वो साहिबा की केयर क्यों कर रहा है, यानी कि वो मेरी केयर क्यों कर रहे हैं, जबकि हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। सीरत ये सोच कर यहाँ पर रो रही होती है कि वो दोनों एक दूसरे की फ़िक्र नहीं करते, फिर भी अंगद का ख्याल साहिबा रख रही है और साहिबा का अंगद। यहाँ पर सीरत कहती है गैरी से कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी गैरी सीरत को अवॉइड करके बाहर चला जाता है। तभी वहाँ जसलीन आती है और उससे कहती है गैरी कहाँ है, उसे बुलाओ। जसलीन यहाँ सीरत को रिमाइंड कराती है कि कैसे दारजी ने हमें और गैरी को बिज़नेस से एकदम साइड में कर दिया। जसलीन कहती है कि मुझे जो चाहिए वो मैं करूँगी और कर रही हूँ,
लेकिन तुम गैरी को समझाओ कि उसे बरार मेंशन में बरार बिजनेस में जगह बनाने का एक ही मौका मिलेगा, जिसके लिए उसे तैयारी ज़ोर शोर से करनी होगी। और तुम ध्यान रखो ना कि गैरी को ऐसे समझाओ कि उसका इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस में ही आए, ना कि हम इस घर में सिर्फ खाने के लिए इन लोगों के ऊपर पड़े रहेंगे, हमें कुछ अपनी पहचान भी तो करनी होगी। वीर यहाँ पर साहिबा को बुलाता है और वो कॉल करता है और कहता है कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं भाभी। साहिबा कहती है कि नहीं, कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अंगद और साहिबा यहाँ पर वीर के बारे में बात करते हैं और दोनों वीर के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही शेयर करते हैं। यहाँ दिखाया जाएगा कि अंगद और साहिबा पूछते हैं एक दूसरे से कि अब क्या। तभी अंगद कहता है कि वो छोड़ो, तुम ये बताओ मेरे बारे में तुम क्या सोचती हो। साहिबा अंगद से कहती है कि मैं आपके बारे में सोचती हूँ कि आप एटीएम मशीन हो जो हमेशा सारी परेशानियाँ सिर्फ पैसों के बल पर सॉल्व करना चाहती है और वही चाहती हैं। आपको लगता है कि आपके पैसे दुकान पर रखी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मेरी शॉप उनमें से एक नहीं थी, इसलिए मैंने आपको नहीं सेल की। अंगद यहाँ कहता है कि मैं मानता हूँ साहिबा, मैंने गलती की है, लेकिन अब कब तक खुद को इस बात को लेकर के सज़ा देती रहोगी। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ और आगे दोबारा ऐसा नहीं होगा। अंगद यहाँ पर कहता है कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा, तुम एक बार बस भरोसा करके देखो। यहाँ पर ही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।